नमस्कार। आज हम कॉइनेज ऑफ त्रिपुरा किंगडम के बारे में बात करेंगे। राजमाला के अनुसार महाराजा धर्ममाणिक्य अपनी 17 लड़कों को अपना पूरा साम्राज्य का 17 हिस्सा करके बांट के गए, जिनमें से जो सबसे छोटा बेटा होता है उनका नाम रत्नफा होता है। रत्नफा उस टाइम में जो बंगाल का सुल्तान रुक अल दीन बरबक्स शाह, जिन्होंने 1459 से 1474 तक राज किया, उनकी मदद से अपने बाकी सारे भाई को पराजित करके पूरे यूनाइटेड त्रिपुरा का राजा बना और रत्नमाणिक्य नाम से उन्होंने त्रिपुरा की राजा बना। महाराजा रत्नमाणिक्य ही ऐसा पहला राजा है जिन्होंने त्रिपुरा में कॉइनेज बनाना शुरू किया। उस टाइम में सारा कॉइन महाराजा ने चांदी यानी कि सिल्वर से बनवाया, और उन्होंने जो चांदी या सिल्वर कॉइन का जो वज़न सिस्टम था वो उन्होंने बंगाल की जो नवाब थे, जो शासक थे, उनके हिसाब से उन्होंने उसको करने का कोशिश किया। और सारे कॉइन्स में जो शाका यानी कि शकाब्द के बारे में लिखा है। नॉर्मली जो शकाब्द होता है वो हमारा क्रिश्चियंस एरा एडी से डिफरेंस होता है 78 ईयर्स का। जैसे कि महाराजा ने जो कॉइन बनवाया वो 1386 शाका लिखा है। उसका मतलब उस टाइम में क्रिश्चियंस एरा के हिसाब से 1464 होता है। तो महाराजा ने अपनी पूरे शासनकाल में 39 कॉइन्स बनवाए, जिनके ऊपर हम अभी थोड़ा सा बात करेंगे। और सारा कॉइन्स उस टाइम में महाराजा ने जो भी बनाया उनमें बंगाली स्क्रिप्ट से ही कॉइन्स के ऊपर लिखे गए थे। तो उनमें से एक जो सबसे पहले बना है कॉइन, उनमें से एक जो सबसे पहला कॉइन है, उनमें आप ऊपर हिस्से में 14 ऐसे लाइन वर्टिकल लाइंस देखेंगे और हाफ सर्कल जैसे कि फूल का माला चढ़ाया हुआ है, ऐसे आप देखने को मिलेगा। तो वो उसमें लिखा हुआ था श्री चतुर्दशा देवा चरणों पारा शाका 1386, और ये पूरा 3 लाइन में लिखा है। त्रिपुरा में जो चतुर्दश देवता, जो 14 देवता है, वो बहुत ही बड़ा देवता माना जाता है, और 14 देवता का त्रिपुरा में पूजा होता ही रहता है। और इस कॉइन के पीछे जो उन्होंने ऑक्टागन में डबल बॉर्डर ऑक्टागन में श्री श्री युक्ता रत्नमाणिक्य 3 लाइन में ये लिखा है महाराजा के नाम, और ये कॉइन 10.45 ग्राम का है। तो उस टाइम में सारा कॉइन हाथ में बनते थे, इसलिए उन्होंने 10 ग्राम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर कॉइन्स में थोड़ा बहुत वज़न का हमेशा फ़र्क देखने को मिलता है। तो हमारा ये जो महाराजा का कॉइन है, ये उस टाइम में शायद हमारा 14 देवता जो त्रिपुरा की जो इष्ट देवता है उनको समर्पित करके बनाया गया है, ऐसे लोग मानते हैं, जिनमें एक फूल का माला चढ़ाया हुआ टाइप का कॉइन बनाया गया था। नेक्स्ट कॉइन हम देखते हैं, ये भी 1386 शाका में बना है, जो पैसा में ही लिखा है, और उसमें एक साइड में 4 लाइन में लिखा है श्री लक्ष्मी महादेवी श्री श्री रत्नमाणिक्य, जो डबल ऑक्टागन के अंदर लिखा है। तो इससे हमें ये पता चलता है उस टाइम में हमारा महारानी का नाम लक्ष्मी थी, जो कि उस ज़माने में जो रानी थे, महारानी थे, उनकी स्थान बहुत ऊपर में होता था, और ऑलमोस्ट त्रिपुरा के सब राजा ने जहाँ जहाँ अपना कॉइन्स बनाए, सब ने अपनी महारानी का नाम कॉइन में लिखवाया। और ये कॉइन के पीछे फिर पार्वती परमेश्वर चरणों पारा 1386 ये एक सर्कल के अंदर लिखा है, और ये कॉइन का वज़न 10.49 ग्राम्स है।
नेक्स्ट कॉइन जो है वो उसमें एक लायन देखने को मिलता है, शेर, जो कि लेफ्ट साइडेड फेस है, और सर्कल की बाहर, लायन की सर्कल की बाहर हमें ये देखने को मिलता है श्री नारायण चरणों पारा रत्नपुरे 1386। और उस नारायण की बारे में बार बार ये शब्द कॉइन्स में देखने को मिलता है। और रत्नपुर उस टाइम में त्रिपुरा का महाराज का राजधानी था। बाद में ये राजधानी का नाम उदयपुर किया गया है। एक राजा ने गोपी प्रसाद जिसका नाम था, जिन्होंने तख्त छीन के ये राजा बना, और गोपी प्रसाद से अपना नाम उदय माणिक्य रखा है, और फिर जगह का नाम उदयपुर रखा है। लेकिन इससे पहले महाराजा के टाइम में, जो महाराजा रत्नमाणिक्य के टाइम में, ये जगह का नाम रत्नपुर था। तो इसलिए वो पैसा में भी, कॉइन में भी ये रत्नपुरे काफ़ी सारा जगह देखने को मिलता है। इस कॉइन की पीछे की साइड में एक इंसान की शक्ल में जो पंख वाला एक एनिमल देखने को मिलता है, जो उस टाइम में शायद हम भगवान नरसिम्हा का वो प्रतीक बनाना चाह रहे होंगे। तो ऐसा करके ये कॉइन देखने को मिलता है, जो कि 10.43 ग्राम्स का उस टाइम में ये कॉइन देखने को मिला। फिर नेक्स्ट कॉइन हम देखेंगे जिसमें एक शेर, लायन, लेफ्ट साइड में मूव करके, जिसमें श्री नारायण चरण पारा रत्नपुरे 1386 लिखा है, और उसकी पीछे की तरफ श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा, जो कि डबल स्क्वायर में 3 लाइन में लिखा है। ये कॉइन 10.18 ग्राम का है। हम नेक्स्ट कॉइन देखते हैं जिसमें अगेन एक लायन लेफ्ट साइड में खड़े हैं, और उसके सर्कल की बाहर श्री नारायण चरण पारा रत्नपुरे 1386 लिखा है, और कॉइन की पीछे की साइड में श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा, ये 3 लाइन में लिखा है, और बाहर बॉर्डर में कुछ फूल जैसा डिज़ाइन बना है। और ये कॉइन वज़न में 10.67 ग्राम है। यह हर कॉइन जो है थोड़ा सा वज़न में हमेशा फ़र्क होता है, क्योंकि उस टाइम में हाथ से कॉइन बनता था। नेक्स्ट कॉइन में हम ये देखेंगे कि जो लायन है, शेर, वो राइट साइड में फेस्ड है, और जो कॉइन की बाहर साइड में लिखा है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन श्री नारायण चरण पारा रत्नपुरे 1386 लिखा है। और उसके पीछे जो श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा, ये जो है ये एक डबल स्क्वायर के अंदर लिखा है, और इस कॉइन का वज़न यहाँ से पूरा पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम आपको बता नहीं पा रहे। दूसरा कॉइन हम देखेंगे महाराजा का बनाया हुआ, जो कि 10.5 ग्राम का है, जिसमें एक शेर, लायन लेफ्ट साइड में मूव करके खड़े हैं, और जो उसके चारों तरफ लिखा है श्री श्री दुर्गा राधा नप्ता विजया रत्नपुरे शाखा 1386। उसका मतलब उस टाइम में जो विजय था, मतलब रत्नपुर का जो विजय, जो महाराज था, वो अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। और फिर उसके पीछे श्री श्री नारायण चरण पारा श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा, ये 4 लाइन में डबल स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉइन में हम ये देखेंगे, जो शेर है वो लेफ्ट साइड में मूव करके खड़े हैं, और उसमें बाहर लिखा है श्री दुर्गा पद पारा रत्नपुरे शाखा 1386, और उसके पीछे लिखा है श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा 3 लाइन में डबल सर्कल के अंदर, और यह कॉइन का वजन 10.67 ग्राम है। नेक्स्ट कॉइन में हम देखेंगे जो शेर है वो लेफ्ट साइड में खड़े हैं, उसमें कुछ सर्कल की बाहर फूल जैसा डिज़ाइन बना है, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं। लेकिन उसके पीछे साइड में श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा करके जो एक डबल बाउंड्री ऑक्टागन के अंदर में ये देखने को मिलता है, और यह कॉइन का वज़न 10.52 ग्राम है। नेक्स्ट कॉइन हम देखेंगे जिसमें जो शेर है वो राइट साइडेड फेस है, और शेर के मुंह के नीचे कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, और पीछे की तरफ श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा जो डबल स्क्वायर के अंदर लिखा है, और डबल स्क्वायर के बाहर जैसे कि दांत निकला हुआ है उस टाइप का डिज़ाइन है। और ये जो कॉइन है वो 10.53 ग्राम वज़न का है।
नेक्स्ट हम देखेंगे अगेन इसमें शेर जो है लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में मूव करके खड़े हैं और बाहर पर्टिकुलरली कुछ लिखा नहीं है। अंदर जो पीछे की तरफ है वहाँ पे 3 लाइन में श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा लिखा है ट्रिपल स्क्वायर में, जिसमें स्क्वायर नंबर 2 और 3 के बीच में काफ़ी सारा डॉट देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट कॉइन के बारे में देखते हैं। इसमें अगेन जो हमारा शेर है वो राइट साइड में मूव करके खड़े हैं और बाहर कोई खास लिखा नहीं, लेकिन कुछ फूल जैसा पत्ता जैसा डिज़ाइन बना है। ये कॉइन 10.28 ग्राम का है और जो उसका पीछे के साइड में 3 लाइन में श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा एक ट्रिपल स्क्वायर के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मली जो त्रिपुरा के राजा ने जो कॉइन्स बनाया उसमें अधिकांश जगह पे हमारा जो शेर का जो एक सिंबल है वो देखने को मिलता है। शायद ये पराक्रम या फिर विजय का एक निशान रहा होगा उस टाइम में। फिर नेक्स्ट कॉइन देखने को मिलता है जिसमें शेर जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करके खड़े हैं और उसके दांत के नीचे कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना है और अंदर उसके पीछे जो श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा डबल स्क्वायर में लिखा है और 2 स्क्वायर के बीच में डॉट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है वो अगेन हमारा लायन शेर लेफ्ट साइड में मूव करके खड़े हैं और उसके पीछे श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा 3 लाइन में कुछ स्क्वायर वेवी स्क्वायर टाइप का अंदर ये देखने को मिलता है और जिसका वज़न 10.4 ग्राम का है। ये कॉइन दूसरा कॉइन फिर देखने को मिलता है जिसमें लायन लेफ्ट साइड में खड़े हैं और बाहर कुछ आपका डिज़ाइन जैसा देखने को मिलता है और ये वज़न में 10.26 ग्राम है। कॉइन के पीछे साइड में श्री नारायण चरणोपारा श्री श्री रत्नमाणिक्य देवा ये 4 लाइन में कुछ डबल वेवी लाइंस के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये 15 कॉइन्स के बारे में हम डिस्कस किया है यहाँ पे। वैसे तो महाराज ने 39 कॉइन्स बनवाया है, लेकिन हम यहाँ पे ओनली 15 कॉइन के बारे में बात किया है। अगर आपको ऐसा ही और भी जानकारी चाहिए तो ये चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।